करीब आते आते भी छूट जाते हैं, बेवजह कुछ वजहों से रूठ जाते हैं। कुछ कदम चलो हम ही आगे बढ़ाएं, वरना जो झुकते नहीं वो टूट जाते हैं। जय मां कामाख्या देवी, गुरु चरणों में नमन। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मेरे प्यारे भक्तों, हमारे चैनल भक्ति ज्ञान बाय चरण गुरु में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक विशेष चर्चा में। कुछ खूबसूरत शब्दों को हमने जो बोला है उसके क्या मायने हैं, क्या इन शब्दों के भी कोई मायने हैं? जो झुकते नहीं वो टूट जाते हैं। ये बात है निजी जीवन पर। हम सबके जीवन में कुछ इसी तरह की चीज़ें बनी रहती हैं। ये जो शब्द बोले हैं हमने, करीब आते आते भी छूट जाते हैं, बेवजह कुछ वजहों से रूठ जाते हैं। कुछ कदम चलो हम ही आगे बढ़ाएं, वरना जो झुकते नहीं वो टूट जाते हैं। ये इन शब्दों का इशारा कहाँ पर जा रहा है? ये शब्द किसके लिए हैं? तो मेरा मानना है, प्यारे भक्तों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, कि निजी जीवन के संबंध में अगर आप इन शब्दों को सुने तो महसूस करेंगे हमारे निजी जीवन में ये शब्द क्या मायने रखते हैं। करीब आते आते भी छूट जाते हैं। करीब हमारे कौन होते हैं? हमारे साथी बंधु, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे निजी रिश्तेदार। और अक्सर ये देखा गया है कि हमारे रिश्तेदार, जो निजी रिश्तेदार हैं, कुछ ना कुछ अनबन बनी रहती है जीवन में। कुछ ना कुछ बेवजह ही उतार चढ़ाव बना रहता है। बहुत सारे कारण होते हैं कि अपनों से ही मतभेद, मनभेद बना रहता है। क्यों बना रहता है? वजह क्या है? हम उनको ऊपर गलती रखते हैं, वो हमारे ऊपर गलती रखते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वजह यह है कि अगर हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो भक्ति भाव के माध्यम से हो, धर्म से संबंधित हो, किसी रोजगार व्यापार से संबंधित हो, अनेक कार्य जो हम अपने जीवन में करते रहते हैं उनसे संबंधित हो, मन दुखता रहता है अपनों के प्रति, अपने बिछड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यारे भक्तों, ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर बहुत सुंदर बनाया है। हमें ईश्वर ने सब कुछ दिया है। हमें ईश्वर ने उपभोग की सारी चीज़ें प्रदान की हैं। तो हमें कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। एक शब्द आपने देखा, वरना जो झुकते नहीं टूट जाते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है। क्यों टूट जाते हैं? मेरा तो अपने जीवन में यही मानना है कि दोस्तों, ये बात सत्य है, किसी भी चीज़ को आप मोड़ने की कोशिश करें, या तो वो मुड़ जाएगी, अगर मुड़ेगी नहीं तो टूट जाएगी। कोई भी वस्तु चीज़ अगर मुड़ेगी नहीं तो टूट जाएगी। और टूटी हुई चीज़ आप समझते हैं। कबीरदास ने एक बड़ा ही प्यारा श्लोक, दोहा बोला था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। बात सत्य है। जब रिश्ते टूट जाते हैं, भले ही बाद में आप जोड़ने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, जोड़ लो, जुड़ेंगे, मगर गांठ पड़ेगी। रस्सी में कभी बेंडिंग नहीं होगा। बेंडिंग भी होगा तो उसमें भी गांठ नजर आएगी। जो वास्तविक चीज़ होती है वास्तविक होती है। जो पहले से जुड़ी हुई चीज़ होती है वो मजबूत होती है, भरोसा होता है। तो इस भरोसा नहीं टूटना चाहिए। हम सबके प्रति, अपने माता पिता के प्रति कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिए। अपने बहन भाइयों के प्रति कोई भी हीन भावना नहीं होनी चाहिए। भाई बंधु के प्रति, दोस्तों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, जो धर्म के मार्ग में हमें लेके जाते हैं, सिखाते हैं, उनके प्रति
सद्भावना बनी रहनी चाहिए, यही मेरा मानना है। दोस्तों, कोई भी मनमुटाव, आपसी कलह या झगड़ा हमारे बीच में होता रहता है तो उससे विकृत चीज़ें और तमाम विकृत भावनाएं बनी रहती हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन में अपने आप को सरल बनाए रखना चाहिए। धारा प्रवाह होना चाहिए। गंगा की धारा बहती है, शीतलता सबको प्रदान करती है, बहती जाती है, बहती जाती है। लोग पाप, दोष, ध्यान, स्नान सब करते हैं। माँ गंगा कभी किसी से शिकायत नहीं करती। वैसे ही अपने आप को धारा प्रवाह रखो, किसी से कोई शिकायत ना हो। अपने कार्यों के प्रति, धर्म के प्रति बनी रहें, जागृति बनाए रखें। देखो दोस्तों, ये मैं मानता हूँ कि हमारे जीवन में जब भी हम तरक्की के मार्ग में बढ़ेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, तो उन रास्तों में रुकावट आना लाजमी हो जाता है। रुकावट आती है, हमारे अपने ही हमारे बंधु लोग, उनको शायद हमारा काम पसंद ना आता हो, या हमारा ऊंचा बढ़ना चलना उनको रास ना आता हो, रुकावट डालते हैं, टोकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने मार्ग से भटकेंगे या रुकेंगे। अपने कार्यों के प्रति हमें संवेदनशील बने रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुछ हमारे दोस्त, भक्त, साथी, बंधु भक्ति के मार्ग में आना चाहते हैं, लेकिन भक्ति के मार्ग में कैसे आए? टोकते हैं लोग। क्या ये पुरानी चीज़ों में आप पढ़ रहे हो? आजकल के समाज में कहाँ ऐसा होता है? लगे रहते हैं दिन रात अपने ही कामों में। लेकिन मेरा ये मानना है, आप समझ सकते हैं भक्ति का मार्ग कहाँ गलत है। भक्ति करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप देखते होंगे हमारी साधु संत जो सही विचार रखते हैं, उच्च विचार रखते हैं, और देश के मानव जाति को जो सच्चा संदेश देते हैं, वो बहुत आगे जाते हैं। हमारे साधु संतों ने इस पृथ्वी को एक ज्ञान दिया है, इस पृथ्वी को वो अस्तित्व दिया है कि जो आज भी हमारे जो इस धर्म के मार्ग में चलते हुए भक्त बंधु लोग हैं, वो समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता आप अपने दैनिक जीवन में अन्य कार्य को नहीं करें, अन्य कार्य को आप करें। सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। अपने घर से जुड़ा हूँ, अपने कार्य प्रणाली से जुड़ा हूँ, और अपने भक्ति और धर्म से भी जुड़ा हूँ, और इन्हीं कार्यों को आगे करते हुए मैं बढ़ रहा हूँ। मेरे भी रास्ते में बहुत रुकावटें आई थी। धर्म के मार्ग में चलते हुए भक्ति भाव में लोग कहते थे, उपहास करते थे, मजाक बनाते थे, लेकिन मैंने इन कर्मों को नहीं छोड़ा। पिछले कई वर्षों से मैं अपने इसी ध्यान ज्ञान में लगा रहा। मैंने सिर्फ एक बात सोची, लोग टांग पकड़ के उसी को खींचते हैं जो ऊपर जा रहे हों। लोग उसी डाली में पत्थर मारते हैं जिसमें फल ज़्यादा लगे हों। लोगों का काम है बातें करना, हमारा काम है अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा बनाए रखना। जिस काम को आप लंबे समय तक करेंगे, आप उस चीज़ के मास्टर हो जाएंगे, मास्टर माइंड हो जाएंगे। अब कुछ लोग किसी भी कार्य को करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमसे नहीं होगा, नहीं हमारी बस कहीं नहीं है। ऐसे लोग जो होते हैं वो 3 कोटि में विभाजन होते हैं। 3 कोटि में जानते हैं, वो 3 कोटि हैं, उत्तम, मध्य और नीचे, सबसे नीचे वाला 3 कोटि। उत्तम कोटि का व्यक्ति जिस कार्य को करता है वो करता ही जाता है, करता ही जाता है, करता ही जाता है। उसे ये पता नहीं होता इस कार्य में मेरा नुकसान होगा, इस कार्य में मेरा फायदा होगा, लेकिन वो करता ही जाता है। उस व्यक्ति को पता है मुझे बेशक इस कार्य में नुकसान हो रहा है,
कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं सीख तो रहा हूँ ना इस कार्य को सीख रहा हूँ। आगे चलकर इस कार्य के प्रति बहुत बड़ा जानकार बन जाऊँगा। अच्छा, मध्यम कोटि के लोग होते हैं, वो आगे बढ़ेंगे, कुछ समय तक उस कार्य को करेंगे और फिर बोलेंगे जी इस कार्य में कोई फायदा नहीं हुआ, ये हमसे नहीं हो पाएगा, आधा करके वापिस। और कुछ बंदे, कुछ भक्त लोग क्या करते हैं, नहीं जी ये अपने बस का नहीं है। वो निचले पायदान के लोग हैं, जो तीसरा पायदान बताया मैंने, अपने से ये नहीं होगा, अपने बस की बात नहीं है। अब ये 3 कोटि के लोग मैंने आपको इनके विषय में बताया कि 3 कोटि के लोग इस तरह होते हैं। लेकिन जो उच्च कोटि के लोग होते हैं वो अपने कार्य के प्रति लगे रहते हैं, नुकसान नहीं देखते, फायदा नहीं देखते, बढ़ते रहते हैं, लेकिन सीखते हैं इस बात को। और सीखते हुए एक दिन उसी कार्य में महारत हासिल होती है। हमारे देश में, दीन दुनिया में करोड़ों इंसान साधु बने हुए हैं। क्या उनको खाना नहीं मिल रहा? क्या उनको भोग नहीं मिल रहा? क्या उनको भोग भी मिल रहा, वो खाना भी खाते हैं, वो सोते भी हैं, वो भगवान की भक्ति भी करते हैं, वो जनहित जन कल्याण भी करते हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप भी जिस कार्य को पकड़ें उसको लंबा बड़ा करने की कोशिश करें, ऊपर ले जाने की कोशिश करें। बेवजह रिश्तों के कलह जो बने रहते हैं जीवन में, उनको छोड़कर बस अपना ध्यान एक ही जगह केंद्रित करें कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे चलना है। अब कुछ चर्चा हम उन भक्तों के लिए करेंगे। हमारे पास आते हैं, बोलते हैं गुरुदेव आपने हमारे जीवन के लिए जो भी बातें बताई अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ कोई। तो मैं उन भक्तों को एक बात बता देना चाह रहा हूँ, आप इस बात को समझें। आपने अभी तो खेती बोई है, अभी बीज बोया है और उसको 2-4 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में काट लोगे क्या? देखो फसल 4 महीने 6 महीने लगते हैं फसल पैदा होने में, फसल पकेगी तभी काटेंगे आप। अब क्या समझे इस बात को? आप कार्य करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जो चीज़ आपको बताई है गुरु के माध्यम से, जो चीज़ आपको मिली है उस चीज़ को कुछ समय करके तो देखो, आगे बढ़ा के तो देखो, उसको सीखना शुरू करो, जानना शुरू करो, पहचानना शुरू करो। कुछ गलती होती हैं तो फिर से गुरु के पास जाओ, गुरु से पूछें, आप चर्चा करें, गुरुदेव इसमें कोई कमी तो नहीं हो रही? जैसे कि हम फसल बोते हैं और उसको सींचना, खाद पानी, उसकी देखरेख उचित रूप में करेंगे तभी फसल अच्छी होगी। एक दुकानदार ने आपको बीज दिया, ये बीज आप अपनी खेती में बो सकते हैं, उससे सुझाव भी लें आप, इसकी किस तरह से देखरेख करें, कीट पतंगों से कैसे बचाया जाए, फसल को कैसे बढ़ाया जाए। उसी प्रकार से मेरा मानना है कि भक्ति के कार्य भी इसी तरह होते हैं। भक्ति के कार्य भी इसी तरह होते हैं कि मेरे गुरुजनों ने मुझे एक चीज़ कही थी कि बेटा फसल एक दिन में नहीं कटती है, निरंतर आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको एक पौधा दे रहा हूँ, बीज दे रहा हूँ, इसे आप भूमि में बो सकते हैं और इसको पालना पोसना शुरू करो। माना कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आम की गुठली दी, आम खाने के बाद में जो अंदर बीज होता है आम का, और कहा बेटा इसको बो दीजिए। बोने के बाद में इसकी देख रेख ठीक करना, और उचित देख रेख करोगे तो आगे इसी गुठली के माध्यम से पेड़ होगा, पेड़ के माध्यम से आपको फल की भी प्राप्ति होगी। मैंने भी वही किया, गुरु जी के माध्यम से दिया हुआ भक्ति का पेड़ लगाया,
उस भक्ति के पेड़ को मैंने पालना पोसना शुरू कर दिया। भक्ति चलती रही, मेरी भी भक्ति का पेड़ बढ़ता रहा। बढ़ते बढ़ते 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, हो सकता है 10 साल भी लग जाते हैं, लेकिन मेरा पेड़ आगे बढ़ता रहा। और एक दिन ऐसा आया मेरे जीवन में, जब मेरे भक्ति का पेड़ बढ़ा और उसने जो फल देना शुरू किया, तो जानते हैं क्या हुआ? बेशक मुझको 10 साल लगे अपने इस भक्ति के पेड़ को परवरिश करने में, लेकिन मैंने उचित रूप में परवरिश की, उसकी देख रेख की, ज्ञान ध्यान से उसको आगे बढ़ाया। और जब वो पेड़ बड़ा हो गया और जब उसने फल देना शुरू किया, उस पेड़ के माध्यम से मुझे आज फल मिल रहा है। मैं उस पेड़ की सेवा करूं ना करूं, उस पौधे को जल दूं या ना दूं, खाद दूं या ना दूं, सिंचाई करूं या ना करूं, लेकिन वो हर साल मुझको फल देगा। इससे प्रेरणा मिलती है हम लोगों को कि आप भी गुरुजनों के माध्यम से जो भी ज्ञान मिलता है उसको लंबे समय तक सींचते रहें, पालते पोसते रहें, बढ़ाते रहें, उस ज्ञान को आगे लेके जाएं। और जब आपका भी पेड़ बड़ा होगा तो जो फल की उस पेड़ के माध्यम से प्राप्ति होगी, जो भक्ति आपने बढ़ाई उस भक्ति के माध्यम से जो फल की आपको प्राप्ति होगी, वो फल आपको जीवन भर मिलता रहेगा। तो हमने यही सीखा है इन सभी वचनों से कि एक दिन में कार्य नहीं होते, समय लगते हैं कार्यों को बढ़ाने में, बनाने में। आप इन कार्यों को आगे बढ़ाएं, इन कार्यों को आगे लेकर जाएं, संभवतः आपको भी उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। मेरा मानना है प्यारे भक्तों कि आप किसी भी काम में जल्दीबाजी ना करें। कोई भी काम आप सीख रहे हैं तो उसको आगे लेकर जाएं, आगे लेकर जाएं,